Collector Khandwa to expired list. Execute the RRC in favor of the employee petitioner herein within a period of 60 days from the date of receipt of certified copy of this court's also order. Also, if the petitioners herein move a representation for the payment of areas due to him, the respondent number 4, namely the official liquidator East Nimar Jila Sahkari Krishi और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित ईस्ट निमार डिस्ट्रिक्ट खंडवा MP is further requested to decide the same within a period of 60 days from the date of receipt of. किस पे पढ़ रहे हैं आप? पेज 13 ये दूसरे बेंच का ऑर्डर है तो? हाँ, तो बेंच नहीं है तो आप अच्छा ओके। हाँ, तो साहब ये 60 दिन के अंदर प्रॉपर्टी को RRC जारी कर, ये साहब एक प्रार्थना पहले कर लूं, ये जो इतने एम्प्लॉई हैं साहब तो ये बैंक एम्प्लॉई हैं, बैंक खत्म हो गया था तो ये आदेशित किया गया कि बैंक की प्रॉपर्टी बेच के इनका रिटायरल ड्यू सेटल करें। तो इसमें साहब मैंने प्रॉपर्टी बेच दी, ऑक्शन हुआ साहब, और ऑक्शन के बाद काइंडली सी माय एप्लीकेशन ऑक्शन के बाद 1,63,31,294 रुपए प्राप्त हुए। तो मेरी प्रार्थना ये थी सुधार के लिए थोड़ा सा इसमें सुटेबल मॉडिफिकेशन बताइए। इन एम्प्लॉइयों के अलावा भी बैंक की देनदारी है तो मैं उन सबको इसी पैसे से साहब नहीं हम ये कह देंगे, इतना सुधार कर देंगे कि जो जिस ऑर्डर में वो देनदारियां दे होती हैं, जैसे मोटे मोटे तौर पे अगर आपको कोई कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की या सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की, ये इन्होंने भी आर्ग्यू किया है पहले, उनकी लाइबिलिटी उनकी कोई देनदारी है तो दैट विल हैव प्रेसिडेंस ओवर द क्लेम्स ऑफ द एम्प्लॉय। वो जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है उसमें आप प्रोपोर्शनेटली पे कर दीजिए बस। पेज नंबर 15 देख लीजिए। हाँ 16 इन्हीं की एप्लीकेशन था ना? इन्हीं की एप्लीकेशन। हाँ पेज नंबर ये ऑर्डर इन्होंने पास किया हमारे रिप्रेजेंटेशन पे, हमारा रिप्रेजेंटेशन 16 तो है ही नहीं इसमें पेज यार। ये 15 है सर। आप नया पेज ढूंढ के लाते हो? इन्होंने पेजिंग नहीं की। उसी ऑर्डर के नेक्स्ट पेज। ऑर्डर का नेक्स्ट पेज। हाँ ऑर्डर का नेक्स्ट पेज। हाँ ये है ऑर्डर 21/3/2022। हाँ सर पैरा नंबर 1 में देखिए, प्रकरण में ये डिस्टर्ब है कि पूर्व निमाड़ जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित खंडवा धारा 9 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी एवं दिनांक 1/3/16 से बैंक का ऋण व्यवसाय बंद हो जाने के कारण एवं अकार्यशीलता की श्रेणी में उपयुक्त बैंक आ जाने से धारा 69 से परिसर में लाया जाकर धारा में परिश्रामक नियुक्त किया गया है। Now my lord, may kindly take a note of this fact that the bank has gone under liquidation with effect from 1/8/2016 and the liquidator has been appointed. तो now my lord, बातें समझ लीजिए आप उस बात को समझने की कोशिश करिए। नहीं, इन्होंने प्रायोरिटी भी दी है नेक्स्ट पे। हाँ देख लिया, वो मैंने देख लिया। मैं बोलो तो जो प्रायोरिटी है उस प्रायोरिटी में कर दें। तो पैसे नहीं बचेगा। हम 2015 अरे भाई संस्था के आने के 2 वर्ष पूर्व तक की कर्मचारियों की बकाया राशि। हाँ 2 वर्ष हम 2015 में रिटायर हुए, 2016 में रिटायर हुए। हाँ फिर तो परिसमापन कब हुआ? 2016 में 1/3/2016 को। हाँ तो 2 साल में आप आएंगे, कैसे नहीं आएंगे? 14-15। अरे भाई कुछ भी सिर्फ ऑब्जेक्ट करने के लिए खड़े होते हैं। नहीं सर, ऑब्जेक्ट क्यों कर रहे हैं? अरे आप 15 में रिटायर हुए अभी आपने बोला, ठीक है? तो 2 साल पूर्व 16 में लिक्विडेशन हुआ है, 2 साल पूर्व में तो 14 तक के कर्मचारी आ जाएंगे। चीज को तो समझिए पहले आप। सर ये लिक्विडेशन है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट का शेल्टर ले रहे हैं। कहाँ ले रहे हैं? ये पैरा 5 में देखिए, पेज 2 में लास्ट ये पढ़िएगा प्लीज। मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम। कहाँ पढ़ रहे हैं आप ये? मेरा हाँ ठीक है। मध्य प्रदेश हाँ मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम। क्या करें, कहाँ से लाएंगे ये? 1960 का अगर एक्ट में साइलेंट है तो दे शुड ड्रॉ फ्रॉम विच प्रोविजन बताइए? सर ये कोड तो बाद में आया है। कोड बाद में आया तो उसके पहले कंपनीज एक्ट था, कंपनीज एक्ट में जो प्रावधान है उसमें बोल देते। अरे भाई हमें ये मतलब नहीं है, and we are not, the issue is there has to be some procedure adopted, ठीक है? What procedure can be adopted if the Cooperative Societies Act is silent? Then कहाँ पर ये प्रावधान है? ये IBC तो बाद में आया, IBC बाद में, ठीक है? उसके पहले क्या प्रावधान था?
कंपनीज एक्ट में प्रोविजन था कि नहीं था कि कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है और लिक्विडेटर किस प्रायोरिटी में ड्यूज सेटल करेगा। आपको ये नहीं सुहाता है तो वो कर देते हैं। अरे भाई इन्होंने ऑप्शन 1,43,00,000 हमें उससे मतलब नहीं है 1 रुपए का किया कि 1,000 करोड़ का किया। वी आर नॉट कंसर्न विद इट। The only direction is to satisfy the claims. Now their query is that when the Cooperative Societies Act is silent on this, then which methodology is to be adopted? The methodology they are saying, they are suggesting that prioritization will be as per the provisions contained in IBC. If you are not satisfied with the IBC, ये वही analogous provision है, हम Companies Act बोल देते हैं। और आईबीसी कोड तो उसके लिक्विडेशन में जाने के पहले आ गया है। दीजिएगा आईबीसी कोड 1/3/2016 को आया। हाँ, और ये लिक्विडेशन की डेट क्या है? ये पोस्ट किया है, मैंने डेट डाली है। दिस हैज कम इनटू इफेक्ट 28/5/16 को। हाँ, और ये इनका लिक्विडेशन कब हुआ है? 1/3/16 की डेट में हुआ है। हाँ, ठीक है, 2 महीने पहले। तो कंपनीज एक्ट बोल देते हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट में तो और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। हमें मालूम है कंपनीज एक्ट में और दिक्कत आ जाएगी आपको, हमें मालूम है। आप प्रायोरिटीज ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी को अर्थ श्री मानस मणि वर्मा, लर्नेड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट स्टेट, श्री रजनीश गुप्ता, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स ऑन IA 15486/22। नेक्स्ट पैरा। By filing this application, respondent state is seeking review of order dated 16/2/2021 passed by a coordinate bench of this court. Full stop. Since the judge presiding over the coordinate bench is to transfer, this matter is placed before this court for hearing the review application in terms of the provisions contained in the Madhya Pradesh High Court rules and as per the orders of the Honorable the Chief Justice. Next para. Respondent's contention is that the bank was under liquidation. Full stop. Liquidator has sold the properties of the bank and has appropriated the proceeds. Full stop. Now the dilemma before the liquidator is that in which order these proceedings should be appropriated amongst various claimants. Next para. Since there is no provision contained under the Madhya Pradesh Cooperative Societies Act 1960 for devolving the proceeds of auction amongst various stakeholders, therefore proposal is made by the liquidator to devolve them amongst various stakeholders in terms of the provisions contained in Indian Bankruptcy and Insolvency Code 2016. Full stop. This priority is mentioned in Annexure A2, dated 21/3/2022. Next paragraph. After arguing for some time, Shri Rajneesh Gupta, and having submitted that IBC code will not be applicable as it came into being from May 2016, whereas liquidation took place on March 2016, and therefore that act will have no retrospective application, when informed that then predecessor of the IBC code, the Companies Act 2013, 2013 ही था ना मैंडेट के बाद में, उसके बाद में सबसे पहले 56 था, फिर 2002 और फिर उसके बाद में 2013, यही है ना? अरे कंपनी एक्ट 2000 आप वकालत कर आप 56 में, अरे 56 तो बहुत जमाने पुरानी बात होगी। उसके बाद 2002 आया, उसके बाद में 2013 आया, 13 है ना? ठीक है, 2013 चलेगा। Inform that predecessor act
namely the Companies Act 2013, can be invoked, submits that there is a consent of the petitioner to apply the provisions of the Insolvency Code 2016 because that was in vogue when the liquidation proceedings were finalized, and provisions contained in that act are more comprehensive and beneficial than any other provision. Full stop. In view of such submissions made by learned counsel for the parties, comma, and taking into consideration the intention of the liquidator to satisfy all the stakeholders, comma, impugned order dated 16/2/2021 is modified to the extent that liquidator shall satisfy the dues of various stakeholders in terms of the provisions contained in the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, strictly in accordance with law, within further period of 90 days from today. In above terms, review application is disposed of. आइटम नंबर 130 पे 2 कंटेंट लग रहे हैं किसी ऑर्डर पे विड्रॉ खत्म हो गया एक सेकंड लिख दे भैया इसको 130 लिख लीजिएगा 130.1 में लिख दीजिए श्री रजनीश गुप्ता लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर फेयरली सबमिट्स दैट मेरा नाम भी डाल दे साहब, हाँ डाल देंगे रिस्पोंडेंट के लिए कंटेंट। हाँ बिल्कुल श्री मानस मणि वर्मा फॉर द रिस्पोंडेंट्स, ठीक है। श्री Rajesh Gupta fairly submits that with passage of time, the contempt and passing of the order today on the review application, contempt application for the time being is rendered infructuous. Accordingly, he prays for withdrawal of the contempt petition. Same is dismissed as withdrawn. Liberty that in case any action, a cause of action arises in future, he will be free to approach the court. अरे थोड़ा पढ़ा करो अरे स्पीड में हम जा रहे हैं अरे स्पीड में नहीं 2002 तक का तो मेरे को पता था अरे 2002 में तो आप वकालत में भी नहीं आए नहीं बाद में 1-2 आए नंबर